मॉलिक्यूलर मास पढ़ने से पहले कुछ और जानकारी ले लेते, फिर मॉलिक्यूलर मास की ओर चलेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इससे पहले क्या समझाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। क्या, अगर मैं पूछूं व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मॉलिक्यूल, है ना, अणु क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अणु। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अणु। अगर मैं आपसे पूछूं अणु क्या है, अणु क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप ये 9th में पढ़े होंगे अणु के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, तो आपको याद आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अणु कुछ और नहीं होता है, ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। सब्सटेंस का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सब्सटेंस का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो आप क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, the smallest unit of a substance, unit of a substance, the smallest unit of a substance, है ना। smallest unit होता है किसका, substance का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं आपको कि ये क्या होता है, इसके पास जो भी सब्सटेंस होता है ना, सब्सटेंस का क्या होता है इसके पास, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है इसके पास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, किसके पास, मॉलिक्यूल के पास, किसका, सब्सटेंस का। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स बनते किससे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन, 2 और मोर देन 2 एटम्स। ठीक है, जब हम लोग 2 और 2 से ज्यादा एटम्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब जाके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। इसके अलावा आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देता हूं इसमें। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये सब्सटेंस का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट को ही क्या कहते हैं, तो आपने बोला मॉलिक्यूल कहते हैं, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। सब्सटेंस के बारे में और क्या ये बताता है, तो ये सब्सटेंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कंटेन करता है कि सब्सटेंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, ये यही कंटेन करेगा। उसके बाद मैंने बोला कि बताओ ये मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, तो आपने बोला कि सर जब 2 या 2 से ज्यादा एटम को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उसी से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो उसके बाद मैंने बोला क्या ये ए जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो आपने बोला हाँ सर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला ठीक है, इतनी बातें आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके पास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद क्या होता है, ये 2 और मोर देन 2 एटम से मिलकर के खुद बना होता है, और ये इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब बोले सर ठीक है ये बात समझ गए सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल भूल गए, क्योंकि 9th में ही पढ़े हैं, तो जरा सा बताने का कष्ट कीजिए। मैंने बोला ठीक है, लो इसका मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूं H2O, H2O क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल ही तो है, जो कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना। वाटर एक हाइड्रोजन और मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बना, तो वाटर क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोला O2, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोला Cl2, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोला H2SO4, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोला P4, ये भी क्या है, ये भी क्या है, H2SO4 भी क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल। P4 क्या है, तो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने बोला S8 क्या है, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल। तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के, है ना, किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद ये क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का इसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने बोला कि ये 2 और 2 से ज्यादा एटम से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, 2 और 2 से ज्यादा एटम से मिलकर के बना होता है। और मैंने क्या बोला कि ये इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करता है। आपने बोला ठीक है सर समझ आ गया, एग्जांपल बताइए। तो मैंने बोला वाटर देख लो, H2O, ये क्या एक मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन O2, ये भी क्या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। Cl2 क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। P4 फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है। S8 सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, एक्सेट्रा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं इससे एक आपको चीजें सिखा रहा हूँ। क्या, जैसे आपसे कोई बात करे एटॉमिसिटी की, किसकी बात करें, एटॉमिसिटी की, किसकी बात करें, एटॉमिसिटी की,
तो सबसे पहले समझिए एटॉमिसिटी होता क्या है। एटॉमिसिटी होता क्या है, तो एटॉमिसिटी कुछ और नहीं होता, आप सिंपली कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। उस मॉलिक्यूल का क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। क्या कहलाएगा वो, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब सिंपल सा ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। आपने बोला ठीक है सर, हमको ये डेफिनेशन समझ आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा एग्जांपल दे देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो दे देता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि H2O है, क्या है, H2O। तो मैंने इसमें आपको बोला कि बताओ, मैंने आपको बोला, क्या बोला कि बताओ इसमें हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम, तो आपने बोला नीचे सर देखिए 2 है, तो मैंने बोला 2। ऑक्सीजन के कितने एटम, तो ऑक्सीजन अकेला है, तो आपने बोला सर 1। तो मैंने बोला टोटल कितने एटम, आपने दोनों को ऐड कर दिया और बोला कितने एटम, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, वाटर की एटॉमिसिटी। 3 क्या हो जाएगा, वाटर की एटॉमिसिटी, क्योंकि वो 3 एटम से मिलकर के बना है। तो जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना होगा, वही नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, उस मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी होंगे। उस मॉलिक्यूल का क्या होगा, एटॉमिसिटी। तो मैंने बोला वाटर, वाटर का एटॉमिसिटी निकाल के बताओ। तो आपने बोला कि हाइड्रोजन के सर 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो मैंने बोला बताओ एटॉमिसिटी कितना होगा, तो आपने बोला सर एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब मैंने फिर बोला कि बताओ H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा। आपने बोला सर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 2 हो गया। उसके बाद सर सल्फर कितना हो गया, तो सल्फर 1 ही है सर। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, तो आपने बोला सर ऑक्सीजन नीचे 4 लिखा, मतलब 4 हो गया। सर अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 और 2 7। तो सर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटॉमिसिटी है सर वो 7 है। H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना हो गया, 7 हो गया। मैंने बोला ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग समझ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि बताओ, फिर मैंने बोला कि बताओ C6H12O6, C6H12O6 की एटॉमिसिटी कितनी है, C6H12O6 की एटॉमिसिटी कितनी है। आपने बोला सर अब हम लोग नहीं फंसेंगे, अब हम लोग समझ चुके हैं। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 है सर। उसके बाद सर हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। सर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। तो बोले आप लोग कि सर इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है ऐड करके देख लेते हैं। 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। मतलब सर ये 24 एटम से मिल करके बना है, इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एटॉमिसिटी कितना हो गया, 24। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आई होप कि आपको एटॉमिसिटी निकालना आया होगा। एटॉमिसिटी कुछ और नहीं होता, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हुए रहते हैं। तो उसी नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी जैसे मैंने निकालना आपको सिखाया कि जैसे H2O है, H2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी। तो आपने बोला अभी कि नंबर ऑफ एटम्स सर बस काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए। तो मैंने बोला हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, क्योंकि नीचे 2 है तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीजन अकेला आया, तो 2 और 1 मिलकर के कितने हो गए, 3। फिर मैंने बोला H2SO4 का बताओ कितना होगा, तो आपने बोला सर अब हम समझ गए, हम निकाल सकते हैं। H2 का सर ये H2 में हो गया 2 एटम, सल्फर में हो गया 1 एटम और ऑक्सीजन खुद 4 एटम के साथ आया। सर हम सबको ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया सर, 7 हो गया। तो H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना हो गया सर, 7 हो गया। मैंने बोला ठीक है बात। उसके बाद आप, मैंने बोला कि ग्लूकोज का निकाल के बताओ, तो आपने ग्लूकोज का फटाफट फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, C6H12O6, C6H12O6। फिर मैंने बोला बताओ इसका एटॉमिसिटी बताओ, फॉर्मूला तो तुम बता लिया, अब एटॉमिसिटी बताओ। आपने बोला बिल्कुल ठीक, हम बता लेंगे सर, बता लेंगे। तो कार्बन के कितने एटम है, तो आपने बोला 6 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आपने बोला 12 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो आपने बोला 6 एटम है। सबको ऐड कर दीजिए सर, मैंने ऐड कर दिया। 6 12 कितने हो गए, 18, 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 ही क्या हो गया, ग्लूकोज का एटॉमिसिटी। ग्लूकोज का एटॉमिसिटी कितना आ गया, 24। आई होप कि आपको एटॉमिसिटी समझ आया होगा। अब जैसे बात करें कि एटॉमिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, एटॉमिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो एटॉमिसिटी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी, टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी, टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी, टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी। तो जैसे देखिए सबसे पहले होता है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। क्या होता है, मोनो एटॉमिक। इसके नेम में ही देखिए क्या लगा हुआ है, मोनो।
क्या लगा हुआ है, मोनो। इससे आप पहले से ही परिचित हैं। इस मोनो का मतलब कितना होता है, वन। मोनो का मतलब कितना होता है, वन। इस और एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो एटम से मिलकर के बना हो, है ना। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल एक ही एटम से मिलकर बना हो, कितने एटम से मिलकर बना हो, एक ही एटम से मिलकर के बना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे उसको हम लोग, मोनो एटॉमिक। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, आप समझ चुके हैं। अब बोले सर फटाफट इसका एग्जाम्पल भी तो बता दीजिए। मैंने बोला लो, ये लो एग्जाम्पल। जैसे आप बात करें हीलियम, है ना, हीलियम ये अकेला होता है, एक ही एटम का बना होता है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो हीलियम क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। जैसे मैं बात करूं नियॉन की, नियॉन भी क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। जैसे मैं बात करूं आर्गन की, तो ये भी क्या हो गया, मोनो एटॉमिक, है ना, ये भी क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी इनर्ट गैस है वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मोनो एटॉमिक के, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बोला सर कोई और टाइप होता है, तो मैंने बोला बिल्कुल टाइप तो होते हैं अभी। ठीक है, फिर बोला सर बताइए कौन सा टाइप होते हैं, तो मैंने बोला इसके बाद होता है डाई एटॉमिक। क्या होता है, डाई एटॉमिक। क्या होता है, डाई एटॉमिक। तो आपने बोला कि सर डाई का मतलब मैंने पढ़ा, डाई का मतलब मैंने पढ़ा सर दो होता है, दो। और एटॉमिक का मतलब क्या सर, एटम। एटम इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर के बना है उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, डाई एटॉमिक। जो एटम जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए सर, फटाफट इसका एग्जांपल बता दीजिए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, लो ये हो गया ऑक्सीजन, कितने एटम से मिलकर बना, दो। जैसे मैंने बोला H2 कितने एटम से मिलकर बना, दो। जैसे मैंने बोला Cl2 कितने एटम से मिलकर बना, दो। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, डाई एटॉमिक के, क्योंकि ये सारे के सारे दो एटम से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद बोला कि सर कोई और होता है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई का मतलब कितना होता है सर, मैंने पढ़ा है, ट्राई का मतलब तीन होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। और ये कितने एटम से मिलकर बना होगा, तीन एटम से मिलकर के बना होगा सर, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक। इसको क्या कहते हैं सर, ट्राई एटॉमिक। तो सर इसका फटाफट एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बताइए। मैंने बोला देखो अभी अभी हमने लिया है क्या, H2O। क्या लिया है, H2O। अभी आया था ना तीन, ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, MgCl2। MgCl2 हम लोग इसके अलावा क्या ले सकते हैं सर, MgCl2 कितने हो गए, दो और एक, तीन। तीन से मिलकर बने की बने, ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक के एग्जांपल। किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ट्राई एटॉमिक के। आपने बोला सर क्या इसके अलावा भी और होते हैं, क्या इसके अलावा भी और होते हैं, मैंने बोला हाँ होते हैं। देखो इधर और कौन से होते हैं, देखो इधर कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ नंबर लिख दिया। फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा के बारे में मैं जानता हूँ, कितना होता है सर, चार होता है, चार। मतलब सर जो चार एटम से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे सर, टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलेंगे सर, टेट्रा एटॉमिक। जैसे एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल। तो मैंने बोला देखो P4 कितने एटम से मिलकर बना है, चार। कितने एटम से मिलकर बना है, चार। सर ये किसका एग्जांपल हो गया, टेट्रा एटॉमिक। जैसे मैंने बोला NO3 क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक। क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक और टाइप है जिसको हम लोग कह देते हैं पॉली एटॉमिक, है ना। एक और टाइप है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉली एटॉमिक। क्या कह देते हैं, पॉली एटॉमिक। हम लोग पॉली एटॉमिक यहां से भी बोल सकते थे, थ्री से आगे जो थ्री से आगे जितने भी एटम्स आते जाएंगे वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, पॉली एटॉमिक में। जो कि हम लोग फोर तक लेके आ गए, तो इसको हम लोग पॉली एटॉमिक को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 4 एटम्स हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो मोर देन 4 एटम से मिलकर बना हो उसको क्या कह देंगे, पॉली एटॉमिक। क्या कह देंगे, पॉली एटॉमिक। इसको हम लोग कहने के लिए 3 और मोर भी बोल सकते हैं। 3 और मोर एटम से मिलकर के जो मॉलिक्यूल बना हो, 3 और मोर एटम से मिलकर के जो मॉलिक्यूल बना हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉली एटॉमिक। ठीक है, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, तो जैसे देखिए ऊपर लिखा हुआ है H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4 है ना। तो इसमें टोटल कितने आए थे, 7। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है S8 है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो आई होप कि आपको एटॉमिसिटी समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।